अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है असफंद आसाफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। आज की वीडियो में बात होगी डीएचए कोयटा के बारे में एंड द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ कोयटा। स्पेसिफिकली बदलते हालात में जिस तरह की ट्रैजेक्टरी देखी डीएचए कोयटा ने और अब क्या हालात हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, ये नॉलेज देंगे आपको आज की वीडियो में, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो जनाब अगर बात करते हैं डीएचए कोयटा की, तो डीएचए कोयटा जब आया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, उस इन्वेस्टमेंट को देखने के बाद और ज़्यादा इन्वेस्टर्स मुतवज्जे हुए डीएचए कोयटा की तरफ एंड एवरीबडी वाज फाइंडिंग डीएचए कोयटा की फाइल, चाहे एफिडेविट हो, चाहे नॉन बैलेटेड हो, अर्ली बर्ड हो, वगैरह वगैरह। अब ये तमाम फाइलें लोगों ने खरीद के अपने पास तो रख ली। फिर हुआ डीएचए कोयटा शिकार, चाहे पॉलिटिकल टर्मोइल की बात करें, चाहे नेशनल डिजास्टर्स की बात करें, चाहे हालात की बात करें, इन सब का शिकार होने के बाद डीएचए कोयटा को चोटें तो बहुत आई, लेकिन डीएचए कोयटा अभी भी तैर रहा है, ट्राइंग टू फ्लोट। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो मेजर डेवलपमेंट पिछले कुछ टाइम में देखने को नहीं मिलती, सिवाय के रोड्स के बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं, कुछ पार्क्स की वॉल्स बना दी गई हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा बहुत हल्का पेस जस्ट टू कीप अप द पेस रखा जा रहा है। डीएचए कोयटा का जो एक फिनोमिनल एग्जाम्पल देने वाला पेस था वो देखने को नहीं आ रहा डीएचए का कोयटा के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट थी और वो आधा 50% लॉस पे जा रहे हैं इस वक्त, या 30% 40% लॉस पे जा रहे हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं भाई इतना पैसा डाला था, हम तो बढ़ाने के ख्वाब देख रहे थे और ये पैसा हमारा डूब रहा है। दो बातें हैं। पहली बात, अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, वर्क प्लान, वर्क पेस और लेबल की बात करते हैं, तो डीएचए के अलावा कोयटा में कोई भी ऐसा लेबल काम नहीं कर रहा जिसको आप कंपेयर करें डीएचए कोयटा से और कहें भाई ये तो बहुत अच्छा डिलीवर कर गया। लोकल लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, उनको महंगे दामों बेचा, अच्छी फैसिलिटीज़ दी, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एक सेमी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, जो कि अपनी मिसाल आप है, पूरे मुल्क के अंदर डिलीवर कर चुका है। डीएचए कोयटा में थोड़े भी रोड़े अटके, लेकिन अब उन जो पत्थर आपके रास्ते में अटके हुए, उन अटके पत्थरों का करना क्या है? आपकी खरीदी फाइल आप जला तो सकते नहीं। इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर रखने का एक तरीका है कि जिसने महंगे दामों खरीदी थी वो महंगे दामों ही बेचेगा। कैसे? 2 से 3 महीने के अंदर हमारी जो बैलेटिंग की डेट है वो डिस्क्लोज हो जाएगी। डीएचए कोयटा ने ये बात की तो यकीन दहानी कराई है, डीएचए कोयटा की इंतजामिया ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि बाय दिसंबर दे विल डू द फर्स्ट बैलेटिंग। अब बैलेटिंग के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस हाइक कितनी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को तो मैं प्रॉमिस नहीं करता कि 100% आपका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, लेकिन वो जो 30-40% का जो मार्जिन है ना वो रिड्यूस हो जाएगा 10 से 15% तक। अब जिसका तकरीबन 40-50% टोटल इन्वेस्टमेंट का डूब रहा था, उसका अगर 10 से 15% रह जाएगा ना तो उसको थोड़ा सा आसरा होगा। ठीक है, हालात को रिस्पेक्ट करते हुए एंड तमाम चीज़ों को एनविजन रखते हुए होल्डिंग द फाइल टिल द एंड ऑफ द ईयर इज़ अ स्मार्ट चॉइस। नाउ लेट्स कम टू द पीपल जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो डीएचए कोयटा तब आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप ख्वाहिशमंद हैं 2 से 2.5 साल लॉक करने के लिए। अगर आप लॉक करने के ख्वाहिशमंद हैं तो डीएचए कोयटा इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितना नीचे अभी है उससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, जितना होना था ना मामला ख़राब उतना हो चुका हुआ है, यहाँ से मामला ऊपर की तरफ ही जाने हैं, जिसकी कोशिश डीएचए कोयटा डे इन एंड डे आउट कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद और वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली है उनके लिए तो हमारा ये पैगाम। अब अगर एक नॉर्मल पैटर्न की बात करते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको मुनाफा होता है, उसके बाद दे ट्राई एंड कीप द फाइल, इंस्टॉलमेंट्स देना वगैरह वगैरह, उन सारे मामलात के चलते चलते अगर आप देखें कि भाई टैक्सेस बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, डेवलपमेंटल चार्जेस बढ़ गए। अब इन सारे सिचुएशंस में जिधर दूसरी सोसाइटीज़ ये सारे चार्जेस बढ़ा रही हैं, डीएचए कोयटा ने अभी तक इस तरह का मामला नहीं किया, क्योंकि डीएचए कोयटा इज ट्राइंग टू कंपनसेट बाय इट्स ओन सेल्फ, बिग अप्स टू दैट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंस्ट्रक्शन पेस स्लो है। डीएचए कोयटा को चाहिए, और हमारा ये रिक्वेस्ट या फिर पैगाम होगा डीएचए कोयटा की इंतजामिया को, कि आप अपना कंस्ट्रक्शन पेस थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि कुछ नज़र आए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है, उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी होती है, जो कि इन्वेस्ट करने के बाद अगर ये सब कुछ देखने को मिले तो मेरे जैसे बंदे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन देर है लेकिन सवेर भी है। अब इंतज़ार है, इंतज़ार किस चीज़ का? साल के ख़त्म होने का। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने नहीं की हुई, उनके लिए ये ऑलमोस्ट द राइट टाइम है। यही 1 से 1.5-2 महीने की ब्रैकेट है। थोड़ा सोचें, पूछ-गीछ करें,
और जान लें कि डीएचए क्वेटा आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट क्यों है। लेकिन ट्राई एंड थिंक बाय योर ओन सेल्फ, आप भी बने स्मार्ट इन्वेस्टर। हमारा था ये सारा मशवरा, ये था छोटा सा एनालिसिस डीएचए क्वेटा के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं या फिर आप चाहते हैं मुफ्त का मशवरा स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की तरफ से, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा और हमें रखिएगा दुआओं में याद। मेरा नाम है असफंद औसाफ। फी अमानुल्लाह।